सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में अगर किसी से 0.001% भी गलती हुई है तो उससे उचित रूप से निपटा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो वह समाज के लिए और भी अधिक हानिकारक होगा। ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत लगती है। हम समय पर कार्रवाई चाहते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एस.बी. भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत पेपर लीक व अनियमितताओं के कारण नीट परीक्षा को रद्द करने की 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने एनटीए से कहा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर कोई गलती है तो कहें हाँ गलती है और हम यह कार्रवाई करने जा रहे हैं। कम से कम इससे आप पर भरोसा तो होगा। हम सब जानते हैं कि परीक्षार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इन याचिकाओं में 5 मई को परीक्षा आयोजित करने, 4 जून को नतीजे घोषित करने तथा परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस दिन परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के वकील से कहा, नीट से जुड़े इन मामलों को हमें विरोध की तरह नहीं लेना चाहिए। कुछ याचिकाओं की ओर से पेश वकीलों में परीक्षा के दौरान पूछे गए सवालों का मुद्दा उठाना चाहा तो पीठ ने कहा केंद्र और एनटीए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पीठ ने कहा, हमें इस मुद्दे को उठाने का औचित्य समझने दें। इस मामले में हम शाम तक भी बैठने को तैयार हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दायर की है उसको लेकर आजकल सुनवाई कर रहा है और उसी सुनवाई पर कुछ फैसले भी दे रहा है। इस पर केंद्र सरकार और एनटीए को नसीहत भी दे रहा है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।